Assalamu alaikum dear students and viewers, welcome to my channel Learning Hub. Hope you are all fine. Today the next lecture, which is also on presentation skill, we will discuss here some types of presentation and much more. Let's have an overview about presentation skills. What is presentation skills? As we have discussed earlier, a presentation is a mean of communication that can be adopted to various speaking situations such as talking to a group, addressing a meeting or briefing a team. To be effective and step-by-step presentation and method, means of presenting the information should be carefully considered. हमें effective और step by step presentation के लिए मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उनको केयरफुली कंसीडर करना होता है. फर्स्ट जो पॉइंट दैट वी विल गोइंग टू डिस्कस इन दिस इज टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन. फर्स्ट टाइप इज़ इंफॉर्मेशनल स्पीच. ये वो स्पीच है जिसका जो पर्पज़ है वो यही है कि दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन. पर्पज़ इज़ टू इन्फॉर्म द ऑडियंस अबाउट द स्पेसिफिक टॉपिक और इशू. कोई भी टॉपिक है, आपका जो प्रेजेंटेशन का पर्पज़ है वो यही है कि आपने इन्फॉर्म करना है. सेकेंड टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन इज़ मोटिवेशनल स्पीच. मोटिवेशनल स्पीच एक्चुअली चेंज द एटीट्यूड्स. आपका किसी टॉपिक के बारे में ख़यालात को चेंज करना, आपको मोटिवेट करना किसी चीज़ के लिए. The purpose of motivational speech is to develop interest in the audience and motivate them to take action. ऑडियंस के अंदर इंटरेस्ट को डेवलप करना और उनको मोटिवेट करना कि वो कोई एक्शन परफॉर्म करें. जस्ट लाइक अ मोटिवेशनल स्पीकर जब स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं तो उनका बेसिक पर्पस यही होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं लर्निंग की तरफ मूव करें. थर्ड इज़ डेमोन्स्ट्रेशन स्पीच. डेमोन्स्ट्रेशन का जो वर्ड है वो डेमो से निकला है. दैट काइंड ऑफ स्पीच और दैट काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन दैट बिल्ड न्यू स्किल्स. आप नई स्किल्स सीखते हैं. इसका पर्पज़ होता है टू टीच द ऑडियंस समथिंग न्यू. आप कोई नई चीज़ अपने ऑडियंस को सिखा रहे हैं या बता रहे हैं. एक्सटेम्पोरेनियस स्पीच. एक्सटेम्पोरेनियस स्पीच इज़ दैट टाइप ऑफ स्पीच in which a person is asked to speak without preparation. एक पर्सन को, एक स्पीकर को, एक प्रेजेंटर को ऑन द स्पॉट बताया जाएगा कि आपने प्रेजेंट करना है, तो वो बग़ैर कुछ प्रिपेयर किए बोलेगा उस टॉपिक के बारे में. उसकी जो है पहले से प्लान नहीं होगा कि उसने क्या स्पीच में कहना है अपनी. वो विदाउट प्रिपरेशन जो बोलेगा दैट इज़ एक्सटेम्पोरेनियस स्पीच. लेट्स टेक एन एग्जांपल. अगर किसी भी स्टूडेंट को क्लास में टीचर बुलाएं और उनसे कहें कि इस टॉपिक के बारे में आप मुझे इन्फॉर्मेशन दें, या हमने कल डिस्कस किया था, आप इसको थोड़ा सा प्रेजेंट करें. दैट सॉर्ट ऑफ स्पीच और प्रेजेंटेशन इज टर्म्ड एज एक्सटेम्पोरेनियस स्पीच. कॉर्नर स्टोन्स ऑफ अ ग्रेट प्रेजेंटेशन. नो योर ऑडियंस, नो योर पर्पस, नो योर मटीरियल एंड नो योर सेल्फ. 4 कॉर्नर स्टोन्स हैं. आपको अपने ऑडियंस का पता होना चाहिए, आपको अपने पर्पस का पता होना चाहिए, जो मटेरियल आप प्रेजेंट कर रहे हैं उसका भी पता होना चाहिए, और अपने आप का भी पता होना चाहिए कि अगर आपसे कोई क्वेश्चनिंग की जाएगी तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे. इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमने फॉलो करने होते हैं. कंट्रोल एंजाइटी, डोंट फाइट इट. अपने खौफ को कंट्रोल करें. गलती होती है, कोई बात नहीं. with the passage of time you will learn new things. ऑडियंस कंट्रोल. ऐसा ना हो कि आप प्रेजेंट कर रहे हैं और आपके ऑडियंस जो हैं वो बातों में लगे हुए हैं. आपका अपने ऑडियंसेस पे फुल फ्लैश कंट्रोल होना चाहिए. थर्ड थिंग इज़ अकम्प्लिश ऑब्जेक्टिव्स. आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफ़िल होने चाहिए. आप जिस मकसद के लिए उस टॉपिक को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप जो प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, अगर अवेयरनेस देना चाह रहे हैं, इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, तो जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके वो फुलफ़िल होने चाहिए. फ़न फॉर ऑडियंस. आप कुछ ऐसा होना चाहिए जो फ़न क्रिएट कर दे ऑडियंस के लिए. फ़न फॉर यू एज़ वेल. कंडक्टेड विद इन फ्रेम टाइम. आपको जो टाइम अलॉट किया गया है उसी में आपने अपनी प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करना है. नेक्स्ट इज़ प्लानिंग योर प्रेजेंटेशन. आपने अपनी प्रेजेंटेशन को प्लान कैसे करना है. फर्स्ट थिंग इज़ डिटरमिन पर्पस. आपने अपना पर्पस देखना है कि आपका क्या पर्पस है प्रेजेंटेशन का.
सेकेंड थिंग, असेस योर ऑडियंस। अपने ऑडियंस को आपने असेस करना है कि वो कौन लोग हैं, क्या करते हैं, क्यों यहाँ आए हुए हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया। ऑडियंस में जो फर्स्ट थिंग होती है वो है साइज़। आपने साइज़ को देखना है कि आपके ऑडियंसेस कितने ज़्यादा हैं, कितने ज़्यादा ऑडियंसेस हैं जो आपकी बात सुनने के लिए आए हुए हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर ऑडियंसेस ज़्यादा हों तो प्रेजेंटर घबरा जाते हैं, तो डोंट वरी अबाउट दिस साइज़। नेक्स्ट स्टेप इज़ डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स कहते हैं स्टैटिस्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ये मतलब एज क्या है, इन चीज़ों को देखना है आपने, उनका नॉलेज लेवल क्या है और उनकी मोटिवेशन क्या है, वो क्यों आपकी प्रेजेंटेशन को सुन रही हैं। थर्ड थिंग, प्लान स्पेस। आपके पास उतनी जगह भी है जितने प्रेजेंटर्स आए हुए हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको नंबर ऑफ़ सीट्स देखनी है, सिटिंग अरेंजमेंट देखनी है, ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट्स देखने हैं और डिस्ट्रैक्टर्स देखने हैं। ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट्स में माइक का कंप्लीट सेटअप है आपके पास, आप जो प्रेजेंट कर रहे हैं या बोल रहे हैं माइक के थ्रू, क्या वो सबको सुन रहा है, आप जो स्लाइड्स शो कर रहे हैं क्या वो सबके लिए विजिबल हैं, इन सब चीज़ों को देखना है। डिस्ट्रैकर्स कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आपको टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट कर रही है। लेट्स सपोज अगर प्लानिंग स्पेस जो है वो कम है, लोग ज़्यादा हैं, उनकी बहुत ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो आपको इरिटेट तो नहीं कर रही, डिस्ट्रैक्ट तो नहीं कर रही आपको टॉपिक से, तो इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। व्हाट डेट एंड टाइम, क्या डेट है और क्या टाइम है। ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट स्टेप जो है आपने मेन पॉइंट्स डिटरमिन करने हैं, उनकी एविडेंसेस देनी हैं। आप कोई बात कर रहे हैं, आपके पास उसकी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि आपके बात क्यों कर रहे हैं, ट्रांजिशन होनी चाहिए, थोड़ी सी गैप होना चाहिए उन चीज़ों के बारे में। एक पॉइंट जो आप डिस्कस कर रहे हैं, सेकंड पॉइंट उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। एंड प्रिपेयर आउटलाइन, और अपनी प्रेजेंटेशन की आउटलाइन प्रिपेयर कर लेनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हमने अपने कंटेंट को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करना है। आपको पता चल गया कि आपने किस तरह प्लान करना है, किस तरह से करना है। अब अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज़ किस तरह से करना है। ऑर्गेनाइज़ के लिए सबसे पहले 3 स्टेप्स हमारे पास होते हैं। आपकी इंट्रोडक्शन होगी, मेन बॉडी होगी और कंक्लूजन होगा। फर्स्टली इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में किन पॉइंट्स को आपने फोकस करना है। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। जब कोई भी प्रेजेंटर प्रेजेंट करने के लिए जाता है तो फर्स्ट स्टेप उसका यही होता है कि वो अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाए। सेकेंड स्टेप इज़ अनाउंस द टॉपिक। अपने टॉपिक को अनाउंस करे। जस्टिफाई द टॉपिक, टॉपिक को जस्टिफाई करे। एस्टैब्लिश योर क्रेडिबिलिटी, अपनी यकीन दहानी कराए हर चीज़ के बारे में कि जो टॉपिक वो प्रेजेंट कर रहा है दैट इज़ क्रेडिबल। गिव द ऑडियंस अ प्रीव्यू स्टेटमेंट, अपने ऑडियंस को उस टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ बताएं। इंट्रोडक्शन में उनको उस टॉपिक के बारे में आइडिया हो जाना चाहिए। द सेकेंड थिंग इज़ मेन बॉडी। आपने मेन बॉडी में क्या क्या डिस्कस करना है। फोकस ऑन ऑल द मेन पॉइंट्स, सारे मेन पॉइंट्स को देखना है। सपोर्ट ईच पॉइंट विथ फैक्ट, एविडेंस एंड रीज़न। हर पॉइंट को फैक्ट, एविडेंस देनी है, सबूत देना है और कोई ना कोई रीज़न देनी है उसकी। यूज़ अ वैरायटी ऑफ लर्निंग स्टाइल्स एंड इंटरेक्टिव एक्सरसाइजेज टू एम्फेसाइज ईच पॉइंट। आपने लर्निंग स्टाइल को चेंज करना है। अगर आप पहले GTM मेथड को फॉलो करते हैं तो डायरेक्ट मेथड को, लर्निंग स्टाइल को डिफरेंट करें। अपने टीचिंग स्टाइल को थोड़ा सा वैरायटी लाएं उसमें, और फिर कोई इंटरेक्टिव एक्सरसाइजेज होनी चाहिए जो उस मेन पॉइंट पर फोकस करें। जैसे समटाइम्स हम एक टॉपिक कवर करने के बाद उसी में से कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स बना लेते हैं या मैच द कॉलम्स, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ रखते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि जो मेन पॉइंट्स हैं उन पे फोकस किया जा रहा है। लास्ट स्टेप कंक्लूजन होता है जिसमें समराइज द मेन पॉइंट्स, इनकॉर्पोरेट अ मेमोरेबल क्लोजिंग और कॉल फॉर एक्शन। आपकी जो क्लोजिंग है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव होनी चाहिए। इस वे में क्लोज करना है कि जो आपके ऑडियंसेस हैं वो कोई ना कोई एक्शन लें, उससे कुछ ना कुछ सीखें। प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज और रेफरेंसेस, जहाँ से आपने मटेरियल लिया है उन रिसोर्सेज के रेफरेंस देने हैं आपने। आस्क पार्टिसिपेंट्स टू फिल आउट द इवेल्यूएशन फॉर्म। अपने पार्टिसिपेंट्स को इवेल्यूएशन फॉर्म देना है जिसमें वो ऑनेस्टली बताएंगे कि आपने प्रेजेंट कैसा किया। अलाउ टाइम फॉर क्वेश्चन एंड आंसर, और उनको टाइम दिया जाए कि वो आपसे क्वेश्चन आंसर कर सकें। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है तो वो अगेन आप उसको पूछ सकें और जो प्रेजेंटर है वो आपके इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकें। होपफुली यू विल अंडरस्टैंड दिस
lecture. Still, if you have questions to ask me in comments, I will reply it as soon as possible. Thank you for listening this. Allah Hafiz.